Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए लास्ट ऑफ फरवरी क्या एनर्जीज रहने वाली है, किस मोड में आप रहने वाले हैं लिब्रास। एंड आई होप कि आपने फरवरी मंथ की रीडिंग देखी ली होगी और फरवरी मंथ को काफी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ फरवरी क्या आ रहा है आपके साइड। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। ओके, तो शुरुआत ना आप टेम्परेंस के साथ कर रहे हो। तो लिब्रास टेम्परेंस बता रहे हैं पिछले समय से आप किसी चीज में ना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बैलेंस इन द सेंस कि आप चाह रहे हो कि कुछ चीजें चेंज हो। मतलब आप अगर आपकी हेल्थ डाउन चल रही है ना लिब्रास, तो उसमें रिकवरी आती हुई दिख रही है। हीलिंग आपको दी जा रही है। किस चीज में हीलिंग दी जा रही है? आपके जो पास्ट नेगेटिव रिलेशनशिप रहा है ना, उसमें आपको हीलिंग दी जा रही है। वैसे मैं एक बात बताऊं, ये एक डिवाइन टाइमिंग का कार्ड माना जाता है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि 10 दिन में ही चीजें चेंज हो जाएंगी, लेकिन प्रोसेस कहीं ना कहीं स्टार्ट होना शुरू हो गई है। क्योंकि जब से ये मेल फीमेल एनर्जीज में आप बैलेंस बनाने लगे हो, प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाने लगे हो, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में भी चेंजेस आते हैं, आपकी मेंटालिटी में चेंजेस आते हैं। ठीक है, वैसे ये 14 नंबर का कार्ड है। 14 से 5 नंबर बनता है, जो चेंज को ही बताता है। एक्चुअली चेंज के साथ साथ एक फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू हो रही है आपकी लाइफ में। और जो 5 नंबर वाले लोग होते हैं ना, उनकी साइकिक एबिलिटीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। मतलब आगे क्या होने वाला है उसका रियलाइजेशन उनको बहुत जल्द हो जाता है। तो वही चीज आप में हो सकता है लास्ट ऑफ फरवरी बिल्ट हो सकती है। मतलब आप एक्शंस लेने के पहले ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा कि आपके इस एक्शन लेने की वजह से आपको क्या रिवॉर्ड मिलेगा। अच्छी बात है, फोरसाइट आपका स्ट्रांग हो रहा है और आप अपने लाइफ पर्पस को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली आप करना क्या चाह रहे हो। वैसे अभी 2025 की स्टार्टिंग ही हुई है, तो आप जितना ज्यादा हो सके एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ सही रास्ते पे आगे बढ़ते चले जाइए। आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि पिछले समय से उनकी लाइफ में कंफ्लिक्ट बहुत चल रहा है, या कुछ चीजों को लेके आप वो बहुत ज्यादा मेंटल लेवल पे परेशान चल रहे हैं। जो आपसे शेयर नहीं की वो चीजें हिडन है। तो जब तक वो चीजों को रिजॉल्व नहीं कर लेंगे, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं कर लेंगे ना, तब तक कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। बट चांसेस बन रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द मार्च आप अपने रिलेशनशिप में और करियर में चेंजेस देखें, एक हार्मनी आना शुरू हो रही है। ओके, सेजिटेरियस का कार्ड है, तो मे बी आप किसी सेजिटेरियस साइन से डील कर रहे होंगे। एडवेंचरस आपकी एनर्जी रहेगी। हो सकता है विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं, एडवेंचर के लिए जा सकते हैं। एक फ्रीडम वाली एनर्जीज दिख रही है। मतलब किसी भी काइंड का मुझे कंट्रोल नजर नहीं आ रहा है कि आपकी पर्सन आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपको कुछ लोग डिमोटिवेट कर रहे हैं। इस टाइप की एनर्जीज से तो आप बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन कर रखे हो। अच्छी बात है। और ना कुछ लोग ना अभी प्लान बना रहे हो कि अपने फ्यूचर को कैसे लेके जाना है। सही बात, इतने समय से मे बी आपने वो थिंकिंग लेवल अपना बनाया नहीं था जो आपको बनाना चाहिए, लेकिन अब इम्प्रूवमेंट आना दिख रहा है मुझे आप में। देखिए, इम्प्रूवमेंट की बात कर रही थी, नाइट ऑफ सॉर्ड आ गया, फास्ट मूविंग एनर्जी आ गई है। तो एक्शंस आप लेना सीख रहे हैं। क्या सही है क्या गलत है वो तो आप डिसीजन लोगे ही, साथ साथ आप मेजर एक्शन लोगे। करियर पे किस पाथ में आगे बढ़ना है, कैसे रिलेशनशिप को डील करना है, तो इन सारी चीजों पे ना आपका फोकस रह सकता है। नाइट ऑफ सॉर्ड का आना आपके पर्सन के माइंड में क्लैरिटी आ रही है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप को किस मोड में, किस डायरेक्शन में आगे लेके जाना चाह रहे हैं। और यहाँ पे देख रहे हो यूनिवर्स ने आपको बाइक प्रेजेंट करके रखी है। मतलब कुछ तो ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रखी है कि आप लाइफ में ग्रो कर सके। बट ध्यान रखें, कुछ निगेटिव लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा रहता है, या आप पे नजर बहुत रखे हुए हैं, तो उनसे अवेयर रहना है। एक प्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, ग्राउंडेड आपकी एनर्जी रहेगी, डेडिकेशन आप में बिल्ड हो रहा है। मतलब आप जिस चीज को अचीव करना चाह रहे हो ना, उसको लेके आप 100% एफर्ट्स लगाओगे, डेडिकेटेड दिख रहे हो। आप भी डेडिकेटेड है और आपके पर्सन की एनर्जीज भी डेडिकेटेड दिख रही है। देन ये कार्ड बता रहा है कि अगर आप कोई जॉब या बिजनेस कर रहे होंगे ना, तो सडन वे में उसमें आप एक प्रॉफिटेबल मोड में जा सकते हैं अगर आप सही रास्ते पे आगे बढ़ते चले गए तो। हाई एनर्जी का कार्ड, तो जितना डिग्रेडेड आप फील कर रहे हो, लो मोड में चले गए हो, उतना ही आप एक हायर लेवल पे जा रहे हो। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हो रहा है।
कुछ तो ऐसी चीजें आपके माइंड में ट्रिगर कर रही है ना, जो आपको एक टॉप ऑफ द पोजीशन लेके जाएंगी या आगे बढ़ने में मदद करेंगी। सिंपल चीज है, जो कंफर्ट जोन में चले आ रहे थे ना, उससे बाहर आ रहे हैं। रिवॉर्ड्स इकट्ठे करने का कार्ड आ गया। 7 ऑफ पेंटिकल्स का आना आपके लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस लाने को शो कर रहा है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे। ठीक है, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस का कार्ड इसको माना जाता है। पिछले समय से ना आप रिलैक्सिंग मोड में नहीं जा पा रहे हो, किसी चीज को लेके आप फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हैं, इरिटेटेड चल रहे हैं, तो एक रिलैक्सिंग मोड में जा रहे हो। फोकस आपका स्ट्रांग हो पा रहा है, जो आपने अपने रूट्स पे काम किया है ना, उसका यूनिवर्स आपका प्लांट ग्रो करा रहे हैं, बट आपको गिव अप नहीं करना है। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कार्ड भी है ये। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करोगे कि आप स्वयं क्या ऐसी चीजों को कर सकते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस है, तो ये मत सोचिए कि 4 दिन में ही आपको प्रोग्रेस मिल जाएगी। समय लगता है, लेकिन आप एक हाइट्स पे जाते हो। वही चीज आपके रिलेशनशिप में है। मे बी आप कंपेयर करते हो ना जब बाकी लोगों से कि दूसरों का रिलेशनशिप इतना फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चलता है या इतने जल्दी इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं, आपकी रिलेशनशिप में क्यों इतनी क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है। कोई बात नहीं है, यूनिवर्स आपका टेस्ट जरूर टफ लेते हैं, लेकिन रिवॉर्ड आपको ज्यादा प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। आप ना एक लॉन्ग टर्म विजन बना के चल रहे हो कि आपको कहाँ पहुंचना है। वैसे ये कमिटमेंट का कार्ड भी है, तो कोई पर्सन है जो आपके बारे में थिंकिंग मोड में है, आपसे विचार कर रहे हैं, कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर आपके सही लेके आना चाह रहे हैं। तो आप किसी नए पर्सन से भी कनेक्ट हो सकते हैं विद इन 10 डेज, या आपके ही पर्सन फास्ट मूविंग एनर्जी में कमिटमेंट लेके आना चाह रहे हैं और आ सकते हैं एक्चुअली। देन यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड। देखिए, मैं कंफर्ट जोन की बात कर रही थी, हम ये मिड ऑफ द रीडिंग वही कार्ड आ गया। तो कुछ लोग अभी भी इस कंफर्ट जोन में प्रेजेंट हैं, तो इस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश करिए। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बांधने की कोशिश कर रही है, आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रही है। मेंटल लेवल पे जो आपने अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड करके रखा है ना, रिलीज कर दीजिए एनर्जीज। और यहाँ पे एक सिंपल सा छोटा सा मैसेज दिया जा रहा है, टेक अ ब्रेक फ्रॉम रिलेशनशिप एंड वर्क। थोड़ा सा आपको ब्रेक लेने की जरूरत है। ब्रेक इन द सेंस ये नहीं कि आप सारी चीजें छोड़ के एकदम ही रिलैक्सिंग मोड में चले जाएं, ये भी नहीं करना है। ब्रेक इन द सेंस कि जो मेंटल थॉट्स में आप उलझे हुए हैं उसमें थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, कामनेस लेके आइए, पीस लेके आइए, अपने लिए समय निकालिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए। ठीक है, जो हीलिंग आपको नहीं मिल पा रही है वो हीलिंग आपको दी जाएगी, एंजल्स, यूनिवर्स, भगवान जिनको भी आप मानते हो उनके साइड से। लेकिन उसके लिए क्या करना है, ब्रेक लेना पड़ेगा। मान रही हो फेलियर्स ज्यादा है, टॉक्सिसिटी ज्यादा है, निगेटिव पीपल आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट रहते हैं, बट उन्हीं सारी चीजों से तो आपको ब्रेक लेना है। देन ये आपको ना कुछ अकेले में टाइम स्पेंड करने को बोल रहा है। तो अगर आपको कुछ आइसोलेशन में जाना पड़ रहा है ना, तो बिल्कुल चाहिए, आपको मेंटल पीस मिलना चाहिए। लेकिन आप क्या सोच रहे हो कि आपने इतने एफर्ट्स लगाए रिलेशनशिप में, आपने इतना प्रोवाइड किया, तो आपके साथ ये क्यों किया गया, आपको क्यों बैक स्टेप दिया गया। आपके सोचने से कोई काम नहीं बनेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत को बताता है, क्योंकि पेज का कार्ड है तो समय ले रहा है, लेकिन आप जैसा न्यू ग्रोथ चाह रहे हो ना, वैसा आप देख पाओगे। और नेचर लवर काइंड की आपकी पर्सनैलिटी होगी, तो आपको नेचर, फ्लावर्स ज़्यादा अच्छे लग सकते हैं, तो उनके साथ आप टाइम स्पेंड करिए। कोई गुड न्यूज़ आपके साइड आती हुई दिख रही है, ये रिलेशनशिप के रिलेटेड हो सकती है, करियर वाइज हो सकती है। न्यू ऑप्शंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, फाइनेंसिस वाइज अगर आप स्ट्रगलिंग फेज में चले आ रहे हो तो फाइनेंसिस आपके मुझे इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। एक गोल ओरिएंटेड आपकी पर्सनैलिटी रहेगी, करियर आपका आगे बढ़ रहा है, और मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे ना लिब्रास, वैसी चीजें आप अचीव कर पाओगे। करियर रिलेटेड मैनिफेस्ट कर रहे हो तो पेंटिकल आपको दिया जा रहा है। रिलेशनशिप वाइज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कोई पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है। तो ये सारी चीजें ना आपके मैनिफेस्टेशन पे डिपेंड करती है, आपके एक्शंस पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म सक्सेस का कार्ड भी है वैसे ही। कोई तो ऐसी सक्सेस आप गेन कर रहे हो ना, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल मोड में लेके जाएगी। बॉर्न एंटरप्रेन्योर का कार्ड है, मतलब आप बाय बर्थ ही ना एक एंटरप्रेन्योर वाली एनर्जी रखते हो, मीन्स बिजनेस ओरिएंटेड माइंड अपना रखते हो कि अपना कोई बिजनेस शुरू करना है, आपके अंडर लोगों का काम होना चाहिए, एज अ टीम लीडर आप काम कर रहे हो। तो कुछ तो आप में ऐसी चीज होती है, एक एम्परर वाली पर्सनैलिटी तो बाय बर्थ आप में होती है, तो उस क्वालिटी को आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, अच्छी बात है। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया है एज ऑफ सॉर्ड।
तो जो रियलिटी है नहीं, आप उसे रियलिटी मान लेते हो, तभी आपको मेंटल पीस आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। पहले रियलिटी को देखिए, देन एक्शंस लीजिए, देन बिलीव करिए। विद इन 10 डेज आप कोई न्यू स्किल ऐड कर सकते हैं, एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रहे हो, कोई स्टडी रिलेटेड अगर आप मेहनत कर रहे होंगे, हार्ड वर्क कर रहे होंगे, तो आपके रिजल्ट्स आपके फेवर में आएंगे। थोड़ी मेहनत और लग रही है तो बिल्कुल करिए, ठीक है। ये आपकी एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज फाइन कर रहे हैं, तो आप उसको ग्रो कर रहे हैं। देन सेल्फ स्टडी का कार्ड है, तो आप सेल्फ स्टडी जरूरी नहीं कि आप करियर वाइज ही कर रहे हो, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हो आप कि एक्चुअली आप चाह क्या रहे हैं, रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी रिलेशनशिप में चीजें धीरे धीरे करके वर्कआउट होंगी। अभी आपके पर्सन की एनर्जीज क्या चल रही है, बंधा हुआ फील कर रहे हैं, कुछ लोगों ने अपने थॉट्स उन पर डाल रखे हैं, तभी वो इतना बंधा हुआ फील कर रहे हैं। तो जैसे ही उनके ये थॉट्स रिलीज होंगे ना, वैसे वो कोई मेजर एक्शन आपके साइड लेना चाहेंगे। तो रियलिटी आप भी देख रहे हो और आपके पर्सन भी देख रहे हैं। देन बॉटम से 5 ऑफ वॉन्ड्स, मैं बोल रही हूँ ना, बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में है, मतलब इतना ज्यादा आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब भी आप मीन्स अगर पढ़ाई की मैं बात करूँ, स्टडीज की बात करूँ, तो उसको लेके जब आप कॉन्शियस हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, तभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाता है। वही चीज रिलेशनशिप में, जब आपका रिलेशनशिप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगता है, तभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये चीजें क्यों हो रही हैं? शायद यूनिवर्स का ये टेस्ट समझिए इसको, तो लोगों की एनर्जीज को इग्नोर करना शुरू करिए। सबसे पहले आपके मेंटल पीस आपको क्यों नहीं मिल पा रहे? क्योंकि आप दूसरों की बातों को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हो, अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। ये ना करें, ठीक है लिब्रास। आधी प्रॉब्लम्स तो आपकी तभी खत्म हो जाएंगी जब आप इन लोगों पे बिलीव करना बंद कर दोगे, इनका इन्वॉल्वमेंट लाना बंद कर दोगे। तो अपने आप की एनर्जीज को समझिए, ओके। अभी देखते हैं कृष्ण गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है लिब्रास आपके साइड। ओके, फ्लाइंग कार्ड आ गया यहाँ पे, लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। तो अगर आपके पर्सन में कोई ईगो चला आ रहा था, वो रिलीज होगा। न्यू क्रिएशन का कार्ड है, तो कुछ क्रिएटिविटी आप में डेवलप हो रही है। सेल्फ सेंटर्डनेस का कार्ड है, तो डिवाइन एनर्जीज आपको गाइड करेगी कैसे सेल्फ एनर्जी को प्यूरिफाई करना है, बिल्ड करना है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। ओके, यहाँ पे आंसर आ ही गया है, यस। तो यस बता रहा है कि जैसी चीजें आप चाह रहे हो ना लिब्रास, वैसा आपके फेवर में होगा। कहीं ना कहीं एंजल्स आपके फेवर में काम कर रहे हैं, कलरफुल मूड में लेके जा रहे हैं, रेनबो एनर्जीज प्रेजेंट करा रहे हैं, हैप्पी मूड में लेके जा रहे हैं। तो एंजल्स, यूनिवर्स जिनको भी आप मानते हैं, उन पे ट्रस्ट करिए और प्रेयर्स करिए। यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहे हैं आपके साइड? एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। तो अगर आपको लग रहा है कि थोड़े एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं, पेशेंस रखना पड़ रहा है, तो बिल्कुल रखिए। ये ब्लैकिश एनर्जी धीरे धीरे एक ब्राइटिश मोड में कन्वर्ट हो रही है, थोड़ा सा और ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको। देखते मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। लव चार्म, क्या बात है। अट्रैक्ट अ लवर, सोलमेट और लाइफ पार्टनर। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना पिछले समय से, चांसेस बन रहे हैं कोई लव चार्म आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। सोलमेट हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आपके ही पर्सन एक लव चार्म आपकी लाइफ में बन के आ रहे हैं। स्टार सीड्स के साइड से आया है सेलिब्रेशन। तो विद इन 10 डेज आप कोई पार्टी, कोई इवेंट, कोई वेडिंग, कोई तो सोशल गैदरिंग आप अटेंड करने वाले हो, कुछ तो आप अचीवमेंट गेन कर रहे हो, हैप्पी मोड में जाते हुए दिख रहे हैं। नए लोगों से आपके कॉन्टेक्ट्स मेंटेन हो सकते हैं, काफी मिलना आपका बाकी लोगों से होता रहेगा, बट निगेटिव लोगों से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। इनको लाइफ से कंप्लीटली एलिमिनेट कर दीजिए। और अगर आप ऐसे कुछ लोग लाइफ में भी प्रेजेंट होते हैं जिनको एलिमिनेट तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप उनकी बातों को तो इग्नोर कर सकते हैं, उनको तो इग्नोर कर सकते हैं। आपको करना पड़ेगा, तभी आपको मेंटल पीस मिलेगा। तो बहुत अच्छे कार्ड्स है लिब्रा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।